मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला ही था, नाम से पता चल रहा है मोहम्मद शाह रंगीला था। ये रंगीला इसका नाम रोशन अख्तर आता है वैसे, मोहम्मद शाह रंगीला, नादिर शाह ने इसको हराया था, रंगीला ही था ये, ठीक है। ड्रेस कोड नहीं था इसका, ये जिंदाबाद ही घूमता था, ठीक है। पेंक लगाता था, शराब पीता था सबसे ज्यादा, ठीक है। और दरबार में भी लोग आते थे न्याय करवाने के लिए, कई लोग पहुंचते थे, ठीक है। कोई बता देता तो कपड़े पहन लेता, नहीं भाई साहब सीधा जिंदाबाद इधर उधर फिरता था। एक बार कोई सुबह सुबह आ गया, अपने कोई ना कोई काम करते तो उसके पीछे कोई राजा तो होगा ही। अपने जयपुर का सीएम कौन है, राजा कौन है, अशोक गहलोत है, अपने न्याय की फरियाद वहीं लगाते हैं। तो इधर कोई सुबह सुबह आ गए लोग न्याय मांगने के लिए, इधर भाई साहब जिंदाबादी पेंक लगा रहा था। उसको कहा साहब बाहर न्याय दिलाने के लिए कोई व्यक्ति आए हुए हैं तो आप चलो। तो जो व्यक्ति था वो तो बेचारा उसको कैसे बोले, भी मुगल शासक जहां अपना कपड़े पहन लो, अब डर लगे वो क्यों बोले। अब भाई साहब सीधे चल पड़े, चलो। अब बाहर पहुंच गए, कुर्सी पे बैठ गया जाकर के, चलो न्याय शुरू करते हैं। अब न्याय करे क्या, लोग देख देख एक दूसरे के मुंह से हम देख दे हंसे। अब उसको तो कैसे हिम्मत बोले, तो उसने सबसे पूछा कि हंसी किस बात की आ रही है, चुप रहे सभी, हाथ लगा। फिर किसी ने पूरी हिम्मत करके कहा कि अरे नीचे तो देखो। उसने देखा, अच्छा क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो अब बंदे ने पी रखी थी, दारू तो उतरनी थी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आज का ड्रेस कोड यही है, आज का ड्रेस कोड क्या है, यही है, ठीक है। तब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है भी अंग्रेज आए थे ना भले थे। सपोज करो उस समय अगर ऐसे ही बातें चलती रहती तो आज कोचिंग सेंटर का पता नहीं कौन सा कोड होता है। तो ये भी तो हो सकता है ना। तो तब पता चलता है भी अंग्रेज थे कुछ हद तक तो वो भले थे, अच्छे थे। तो इसके समय आक्रमण हुआ था, मोहम्मद शाह रंगीला के समय लोगों ने समझाया था और इसे कहा गया था कि ईरान का नेपोलियन, ईरान के नादिर शाह ने आक्रमण कर दिया, वो ईरान से निकल पड़ा। भाई साहब मस्त थे, कोई चिंता फिक्र नहीं थी। उसके बाद में उन्होंने कहा अफगानिस्तान पहुंच गया, कोई बात नहीं। उसके बाद में कहा कि पंजाब आ गया, तो भी इस बंदा हिला नहीं कि कोई बात नहीं आने दो। अपने वाले पंजाब पहुंच गया, कोई बात नहीं। अरे हरियाणा आ गया, हरियाणा के बाद में क्या है, दिल्ली है। तब बंदे ने आंख खोली और वहां पर कहाँ युद्ध लड़ना था, करनाल। कौन सा युद्ध लड़ा, करनाल में युद्ध लड़ा 1739। वहां पर युद्ध लड़ने के लिए गया तो वहां पर एक संधि प्रस्ताव भी होता है। हैदराबाद का एक व्यक्ति था चिनक्लिज खां। कौन सा व्यक्ति था, चिनक्लिज खां। ये व्यक्ति था हैदराबाद का था, इसने जाकर के संधि कर ली। मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा भेजा गया व्यक्ति हैदराबाद का निजाम कौन था, चिनक्लिज खां। इसने मोहम्मद शाह रंगीला के कहे अनुसार ईरान के नेपोलियन नादिर शाह के साथ में संधि प्रस्ताव किया और उसको कहा मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा, तू यहां से वापस चला जा। व्यक्ति ने बातें स्वीकार कर ली, 50 लाख, और उधर नादिर शाह के 50 लाख रुपए देखे ही नहीं थे। उसने बात स्वीकार की कि 50 लाख रुपए मैं जाऊंगा ही नहीं दिल्ली, मैं यहीं से ही वापस पलायन कर। उस समय राजनीति खूब चला करती थी। उसमें अवध का एक ठाकुर, एक अवध का नवाब था, उसका नाम था, क्या नाम था, शहादत खां। कौन सा व्यक्ति था, शहादत खां। ये भी वजीर बनना चाहता था। इसको पता चल गया भी चिनक्लिज खां ने बातें मनवा ली, और हो ना हो प्रधानमंत्री कौन बनेगा आने वाले समय में, चिनक्लिज खां बनेगा। और ये पहुंचा अपने मोहम्मद शाह रंगीला के पास में, उससे जाकर के सारी बातें बता दी कि मैंने किसी न किसी प्रकार उसको वहां से रवाना कर दिया, उसको मैंने मनवा लिया। बड़े खुश हुए कि 50 लाख में मान गया, बिल्कुल मान गया, वो वहां से वापस जा रहा है। इधर भाई साहब जा गुप्त रास्ते से किसके पास में पहुंच गया, नादिर शाह के पास में, शहादत खां। और इसने जाकर के देखा भी जाने की तैयारी करे। तब शहादत खां जो था ना, ये पहुंचा नादिर शाह के पास में, उस जाकर के, वो भुंगड़ 50 लाख में मान गया रे, 50 लाख में वापस। उसने कहा तो तू मेरे साथ दिल्ली चल, मैं तुझे 3 करोड़ दिलवाऊंगा। कितने चलवाऊंगा, 3 करोड़, चल। ये भाई साहब वापस जाते जाते कहाँ पहुंच गया, दिल्ली। और दिल्ली के अंदर अब इसने अल्टीमेटम दिया, 3 दिनों के अंदर 3 करोड़ रुपए इकट्ठे करके दो। तो शहादत खां से इतनी जल्दी व्यवस्था हो ही नहीं, तो उसने तो सुसाइड कर लिया। उसके बाद में कूट में लगा दिया मोहम्मद शाह रंगीला को, तू कपड़े पहन पहले, तो उसको साइड में लगवा दिया। और उसके बाद में वहां पे खूब लूटपाट की गई। 57 दिन रुका था नादिर शाह भारत के अंदर। दिल्ली में कितने दिन ठहरा था, 57 दिन। और 57 दिन जितनी लूटपाट करनी थी, इस बंदे ने भयंकर लूटपाट की थी। और उसके बाद में कहते हैं लाल किले की तो ईंटें तक उखाड़ ली थी, क्योंकि अपने वाले लोग दबाते थे ना नीचे, आभूषण वगैरह दफन कर देते थे, उनको
ईंटें भी उखाड़ ली थी इस बंदे ने। उसके बाद में कहते हैं वहां पर जो नादिर शाह था, किसी ने गलत अफवाह उड़ा दी कि नादिर शाह की अपने वाले शासक मोहम्मद शाह रंगीला जिंदाबाद ने मौत के घाट उतार दिया। लोगों ने क्या किया कि जो अपने ये नादिर शाह के जो सैनिक थे इनको मारना शुरू कर दिया। इस बात का पता चल गया नादिर शाह को। नादिर शाह ने उसके बाद में खूब लूटपाट करवाई, लोगों को कत्लेआम का आदेश दे दिया था कि कत्ल करो। और कहते हैं जामा मस्जिद पर खड़ा हो गया था, अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल दी तो कहा था कि जब तक मैं तलवार म्यान में वापस न डालूं तब तक कत्लेआम चलना चाहिए। खूब लूटपाट की गई, खूब लोगों की मनारे बनाई गई, शीश काट काट कर बच्चों के शीश काटे गए, महिलाओं के साथ में बलात्कार किया गया, शीश काट करके मनार खड़ी कर दी थी। उस बंदे ने तलवार वापस नहीं डाली थी म्यान के अंदर। तो एक काजी पहुंचता है वहां पर ट्रायल करते हुए, घुटनों के बल रेंगते हुए। उसने जाकर के कहा कि अरे नादिर शाह, तेरे में अल्लाह का वास है तो तू किसी न किसी प्रकार करके जो तूने मारे हैं इन मुर्दों को या तो फिर जिंदा कर, जिंदा करने के बाद फिर इनको मौत के घाट उतार। अगर तू इनको जिंदा नहीं कर सकता तो अल्लाह का वास्ता है तुझे अपनी तलवार जो है वो म्यान में वापस डाल ले। तब उसने तलवार में म्यान वापस डाली थी। आज भी अपने कोई काम करते हैं तो उसमें एक वाचन करते हैं, हमेशा एक मुहावरा भी प्रचलित हो चुका है, नादिर शाही का फरमान कहते हैं ना। और बीकानेर में तो एक पुस्तक भी लिखी जा चुकी है, विजय सिंह महोत्ता की पुस्तक का नाम है बीकानेर में नादिर शाही। तो ऐसा क्रूर था, ऐसा खुरंजी था कौन? नादिर शाह।